वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम डेली किसी ना किसी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज भी हम ऐसे ही कुछ 5 बिजनेस आपके लिए लेकर आए हैं। ये पांचों के 5 कॉम्बो बिजनेस हैं दोस्तों। इन्हें आप जो है किसी भी जगह कर सकते हैं। आप चाहे शहर में रहते हो या विलेज में रहते हो, आप चाहे ग्रामीण हो या शहरी, आप इन्हें कहीं भी कर सकते हैं। बहुत ही जो है आपको कम रुपयों में स्टार्ट कर लेंगे आप इन बिजनेस को। बहुत बेहतरीन रूप से आप इन्हें चला सकते हैं। इनमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम बिजनेस के बारे में बात करने से पहले, इन आइडियाज़ के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ों पर हम बात कर लेंगे। इनके बारे में जानना जो है ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम बिजनेस जो है स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको एक बेहतर जो है रुख नहीं दे पाते हैं, बेहतर रूप से नहीं चला पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है कि उसके बारे में हम पहले अच्छे से जानकारी कर लें। बिजनेस की हमें जो है नॉलेज होना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हो जाता है वो यही है कि हमें बिजनेस के जो प्रोडक्ट है, हम जिस पर काम करने वाले हैं, हमें जो लाइन हमने पकड़ी है बिजनेस की, उस लाइन से संबंधित हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छी हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमारा सिलेक्शन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मार्केट के हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए, आपके या मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या डिमांड है, तो उस हिसाब से जो है आप बिजनेस को टारगेट करेंगे। उसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बिज़नेस करने वाले हैं क्या हमें उसके बारे में जानकारी है। क्योंकि मार्केट में यदि डिमांड कपड़ों की बहुत बेहतरीन है, या जूतों चप्पलों की बहुत बेहतरीन डिमांड है, या सब्जी की मार्केट हमारी बहुत बेहतरीन चलती है, तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं? क्या आपको इनकी अच्छी नॉलेज है? यदि है तो आप बिल्कुल बेहतरीन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन यदि आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। मैं दोस्तों यदि अपनी तरफ से सलाह देता हूं लोगों को, तो सबसे पहले यही बताता हूं कि आपको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं हो आप उसके बारे में जान लीजिए। और आप यदि मान लीजिए कपड़ों की शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कपड़ों की शॉप स्टार्ट करने से पहले आप कपड़ों की दुकान पर 2-4 महीने काम करके देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप काम करने से छोटे आदमी नहीं हो जाएंगे, आपकी इज्जत और मान मर्यादा कम नहीं होगी। बस क्योंकि बिजनेस में शर्म मायने नहीं रखती है, शर्म त्यागनी पड़ती है दोस्तों। तो बिजनेस करना है तो पहले उसके बारे में हमें जानकारी तो जुटानी पड़ेगी। क्योंकि बिना जानकारी के हम किसी बिजनेस में यदि कूदते हैं तो सिर्फ असफलता और उदासी के कुछ भी नहीं मिलता। तो ज़रूरी है कि हमारी नॉलेज उसमें अच्छी हो जाए, उसके बाद जो है हम उस पर काम करें। अब इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है अपनी जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया उसके लिए हमें जो है मार्केट तलाश करनी है। हमने जो मार्केट में देखा है पर उसके लिए हमें उसकी जगह भी तो तलाश करनी है। तो हमें जो अच्छा सा प्लेस मिल जाए, अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर हम अपनी शॉप रख सकें। यदि कपड़ों की ही बात चल रही है तो कपड़ों को ही ले लें, तो कपड़ों के लिए कपड़ों की मार्केट चाहिए। और कपड़ों की मार्केट में हमें अपनी दुकान को जो है जितना हो सके उतना फ्रंट पर रखना है। क्योंकि जितने अंदर होती जाएगी उतने कम कस्टमर आएंगे। तो ज़रूरी है कि अपनी दुकान फ्रंट पर रहे, लोगों को पहले दिखे, उससे हमारे पास कस्टमर जल्दी आएंगे और आकर्षित होंगे। यदि फ्रंट पर हमारी दुकान है तो उसका लुक भी फ्रंट जैसा होना चाहिए। पता चले कबाड़ियों जैसा लुक बना रखा है दुकान का तो कोई नहीं आएगा। आपको फ्रंट पर रहना है तो फ्रंट जैसा काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ज़रूरी हो जाता है कि मैनेजमेंट। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने बिजनेस का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप उस क्षेत्र में पहले से जानकारी रखें। अब पहले से भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले से जानकारी कहाँ से आएगी? पहले से जानकारी वहाँ से आएगी जहाँ पिछली बार आप काम कर चुके हैं। आपको जो है 2-4 महीने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस जो करना चाह रहे हैं आप, उस बिजनेस से रिलेटेड कहीं किसी दुकान पर काम कर लीजिए। आप किसी होलसेल या रिटेल वाली दुकान पर काम करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि माल कहाँ से भरना है, कौन सा माल लेना है, कितना माल रखना है दुकान में, कितने माल को ऑर्डर देना है। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद जो है हम अपना किसी बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात कर लेते हैं अपने उन 5 बिजनेस आइडियाज़ की, जो चाहे शहर हो या गांव कहीं भी चला सकते हैं, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों यदि हम भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों हमारे इंडिया में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों की कोई कमी नहीं है। भर भर के पड़े हैं दोस्तों। आपको इतने मंदिर मिल जाएंगे अपने देश में, आपके एरिया में ही इतने मंदिर मिल जाएंगे कि उनकी जो डिमांड होती है, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं उस बिज़नेस से रिलेटेड जो डिमांड होती है उससे ही पूरी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला जो बिज़नेस है वो है फूलों का बिज़नेस। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप होलसेल में फूल खरीद लीजिए, या आप डायरेक्ट फूलों की खेती भी कर सकते हैं।
अब लेकिन पहले शुरुआत में जो है हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम फूलों को जो है खरीदेंगे, उसके बाद जो है हम सेल करेंगे। या फिर आप जो है यदि सेल भी नहीं कर पा रहे हैं होलसेल में, तो आप ज़रूरी है आप एक और काम इसमें कर सकते हैं कि आप बढ़िया किसी भी जो शहर का सबसे बड़ा मंदिर हो, उस मंदिर के पास एक छोटा सा फूलों का स्टॉल डाल लीजिए। उसमें आप बेहतरीन बेहतरीन बुके और जो बेहतरीन रोजे आते हैं उन्हें और आप मालाएं बनाकर बेच सकते हैं, गाड़ियों की सजावट कर सकते हैं फूलों से। तो ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है। बस इस बिज़नेस की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो ये बहुत बेहतरीन चलता है, बहुत बढ़िया कमा कर आपको देने वाला है दोस्तों। बस ज़रूरी है कि आप इसको कैसे कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा बिजनेस जो हमारा है वो है दूध डेयरी का। आप यदि गाँव में हैं तो गाँव में एक मिल्क डेयरी खोल सकते हैं, आप शहर में हैं तो शहर में मिल्क डेयरी खोल सकते हैं। गाँव में और आसान हो जाता है क्योंकि गाँव में हम सभी लोगों को बड़ी आसानी से जानते हैं, तो दूध उगाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। गाँव में यदि आप उनके घर से भी लेना चाहें तो घर से ले सकते हैं या उन्हें अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। शहर में ऐसा होता है कि शहर में हमें संपर्क ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा जो है दूध डेयरी का बिजनेस चल पाता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में हमें पता होता है किसके यहाँ कितनी भैंसें हैं, किसके यहाँ कितनी गायें हैं, कौन कितना दूध सप्लाई कर रहा है, उस हिसाब से हम जो है दूध खरीद लेते हैं और उससे फिर जो है मार्केट में हम बड़ी आसानी से सप्लाई कर देते हैं। इससे भी एक बहुत बेहतरीन जो है इनकम अर्न कर सकते हैं। आप दूध के बिजनेस में पनीर बनाकर बेच सकते हैं, खोआ बनाकर बेच सकते हैं। बहुत बेहतरीन बिजनेस ये चलता है यदि आप इसे बेहतरीन ढंग से करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो बिजनेस है हमारा वो है कपड़ों की दुकान, जिस पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पर्याप्त उस संबंध में नॉलेज होनी चाहिए, पर्याप्त जानकारी आप पहले इकट्ठी कर लीजिए और फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बढ़िया सी कोई जगह देख लीजिए जहाँ पर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल जाता है, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट आपको कपड़ों से हो जाता है। आप यदि दिन में 10 जोड़ी कपड़े आपने बेच लिए तो 10 जोड़ी कपड़ों पर आपको 4 से 5 हज़ार का जो है प्रॉफिट मिनिमम हो जाता है। इतना ज़्यादा जो है कपड़ों में प्रॉफिट होता है। और दोस्तों कपड़ों का तो ऐसा है 12 के 12 महीने बिकते हैं, फिर चाहे गर्मी हो सर्दी हो, बस ज़रूरत है गर्मी और सर्दी की डिमांड पे। आप गर्मी के मौसम में चल रहे हैं तो गर्मी के कपड़े खरीद लीजिए, सर्दी के मौसम में चल रहे हैं तो सर्दी के कपड़े खरीद लीजिए। बस देखते जाइए और मार्केट के हिसाब से चलते रहिए, बिजनेस कोई सा भी हो बेहतरीन ढंग से ही चलेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक और नए बिजनेस की जो मार्केट में आज बहुत चल रहा है। वो बिजनेस है दोस्तों वेज बिरयानी का। दोस्तों यह बिजनेस भी बहुत बेहतरीन चलता है, बस ज़रूरत है बेहतरीन तरीके से करने की। वेज बिरयानी क्योंकि जो लोग चिकन मटन नहीं खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वह वेज खाते हैं, तो वेज बिरयानी उन्हें बहुत पसंद आती है। और ऐसे में यदि आप बेहतरीन बेहद लजीज यदि उन्हें वेज बिरयानी देते हैं तो वो बेहद पसंद करेंगे और आपकी जो है शॉप बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी, आपका स्टॉल बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम अपने आखिरी बिजनेस की बात कर लेते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइए। और अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट 5वें बिजनेस आइडियाज़ की। दोस्तों 5वां बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस, जो हर जगह चलता है, फिर चाहे गांव हो, शहर हो, गली कूचे, कहीं भी चले जाइए आप, फास्ट फूड का बिजनेस आपका फेल नहीं हो सकता। क्योंकि आज के बच्चों की और बूढ़ों की सभी की डिमांड है फास्ट फूड। इतना फास्ट फूड का क्रेज़ है कि आप इसको बिल्कुल वाइन शॉप से तुलना कर सकते हैं। जिस तरीके से एक वाइन शॉप को यदि आप बीच जो है तालाब में खोल दीजिए तो वहाँ पर भी जो है शराब लेने के लिए लोग पहुँच जाते हैं, उसी तरीके से जो है आप अपने ठेले को किसी भी मोड़ पर खड़ा कर लीजिए तो आपका फास्ट फूड का ठेला चलेगा ही चलेगा। आप जो है दिन का बड़ी आसानी से 1000, 1500, 2000 रुपये तक कमा सकते हैं। और यदि आपका जो है मशहूर हो गया ठेला तो आप दिन के 4-4, 5-5 हज़ार कमाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 बिजनेस आइडियाज़ जो कि छोटे और कम अमाउंट में शुरू हो जाते हैं। यदि आपको पसंद आए हों तो एक बार फिर से कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।